Assalamu alaikum everyone, hope you are doing great. So then in this video I'm going to explain you 1.4.1 topic of business studies. अगेन आपको क्या करना है, जो सिलेबस का कंटेंट है, सिलेबस का जो डॉक्यूमेंट है उसको आपको देखना है. उसके अंदर जो टॉपिक नंबर 1.4.1 है, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट टॉपिक. और ये टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब टॉपिक है. पार्टनरशिप ही बेसिकली एक प्राइवेट टाइप का बिज़नेस होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग मिल के बिज़नेस कर रहे होते हैं. लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सोल ट्रेडर के बारे में. और सोल ट्रेडर एक ऐसा बिज़नेस होता है जो सिंगल बंदा रन कर रहा होता है. लेकिन पार्टनरशिप में आपके पास सिंगल बंदा नहीं है. देयर आर मोर देन 2 पार्टनर्स, जनरली 2 to 20 पार्टनर्स who collectively contribute their funds and their skills as well to initiate new businesses. अब इस तरह का जो बिज़नेस है उसकी क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे. इसके बेनिफिट्स में अगर देखें तो सबसे पहले तो आपका जो लॉस है वो शेयर हो जाता है, जो रिस्क ऑफ लॉस है वो कम हो जाता है. अगर आप इंडिविजुअली बिजनेस कर रहे हैं तो ज़ाहिर है आपका रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व है एज़ कम्पेयर टू जब आप 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं. अगर किसी किस्म का लॉस होता है ज़्यादा लोग आपस में शेयर कर लेते हैं. आइडियाज़ आपके पास ज़्यादा होते हैं. जब ज़्यादा पार्टनर्स होंगे, डेफिनेटली एक बंदा तो है नहीं, जब ज़्यादा लोग हैं तो ज़ाहिर है फिर उनके पास आइडियाज़ भी ज़्यादा होंगे. हो सकता है एक बंदे के पास एक टाइप का स्किल है, दूसरे के पास दूसरी टाइप का स्किल है. तो डेफिनेटली जब वो लोग आपस में बैठेंगे, अपने आइडियाज़ शेयर करेंगे तो उनके लिए डिसीजन मेकिंग भी आसान होती है. और क्विक डिसीजन मेकिंग के साथ साथ आइडियाज़ भी जनरेट होते हैं और अच्छी डिसीजन मेकिंग भी होती है जो बिज़नेस को ग्रो करने के लिए हेल्पफुल हो सकती है. उसके अलावा जो पार्टनरशिप बिज़नेस का है उसमें कैपिटल ज़्यादा रेज हो जाता है. ज़्यादा लोग हैं, हर कोई फंड्स ला रहा होगा. और जब हर कोई फंड्स लाएगा तो डेफिनेटली उनके पास फंड्स ज़्यादा जनरेट होंगे और बिज़नेस एक्सपेंशन उनके लिए पॉसिबल होगी. जैसे मैंने सोल ट्रेडर का बताया था, सोल ट्रेडर में चूँकि अकेला बंदा है उसके फंड्स लिमिटेड होंगे. लिमिटेड फंड्स की वजह से उसके लिए बिज़नेस को एक्सपेंड करना उतना आसान नहीं होता जितना कि एक पार्टनरशिप बिज़नेस में जब मल्टीपल पार्टनर्स होंगे, जब वो मिल के कर रहे होंगे तो उनके लिए बिज़नेस को एक्सपेंड करना काफ़ी आसान हो जाता है. इसके अलावा इसकी कंटिन्यूटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ये भी एक एडवांटेज है. क्यों ज़्यादा होते हैं? देखें, अगर एक से ज़्यादा पार्टनर्स हैं, उनमें से कोई एक पार्टनर बिजी है तो इट डजंट मैटर, बिजनेस विल कंटिन्यू बिकॉज अदर पार्टनर्स आर देयर टू कंटिन्यू द बिजनेस. तो इसमें डिसकंटिन्यूटी के चांसेस कम होते हैं, कंटिन्यूएशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं. जैसे मैंने सोल ट्रेडर में बताया था कि अगर सोल ट्रेडर एक ही बंदा है, उसी ने देखना है बिज़नेस को, वही ओनर है, अगर उसे कहीं कमिटमेंट है कि जाना है तो डेफिनेटली उसके लिए फिर बिज़नेस को डिसकंटिन्यू करना पड़ता है, शॉप को क्लोज़ करके उससे जाना पड़ता है, जो कि बिज़नेस लॉस होता है उसकी वजह से. इसी तरह से वर्कलोड शेयर हो जाता है. जब एक से ज़्यादा पार्टनर्स होंगे, एक बंदा एक काम कर लेगा, दूसरा जिसके पास दूसरा स्किल है वो काम कर लेगा, तो काम भी इसमें शेयर हो जाता है, वर्कलोड शेयर हो जाता है, किसी एक बंदे पे सारा बर्डन नहीं पड़ता. आइडियाज़ ज़्यादा होंगे और इजी टू स्टार्ट एंड एस्टेब्लिश एंड रन, ये भी एक डेफिनेटली होता है. लेकिन जो पार्टनरशिप बिज़नेस है उसके कुछ ना कुछ नुकसान भी ज़रूर होते हैं. अगर आप रियल लाइफ में एग्जांपल देखें, आप अपने बड़ों के साथ डिस्कस कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं. हर फैमिली में कोई ना कोई इस तरह की स्टोरीज़ होती हैं. उन्हें पता होता है कि पार्टनरशिप बिजनेसेस किए थे तो कौन था जो ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, कौन है जो अनसक्सेसफुल रहा. इस तरह की स्टोरीज़ अगर आप पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस करेंगे तो वो भी बहुत सारे आपके साथ आइडियाज़ शेयर करेंगे कि वो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस होंगे उनके. तो पार्टनरशिप बिजनेसेस लाजमी नहीं है कि हमेशा सक्सेसफुल हों. बहुत दफ़ा ये अनसक्सेस की तरफ या फेलियर की तरफ भी चले जाते हैं. और फेलियर की क्या रीज़न्स होती हैं, वो इनके प्रॉब्लम्स हैं. जैसे जो पार्टनर्स हैं उनके अंदर डिसएग्रीमेंट भी आ सकता है. ज़ाहिर है हर बात पे सारे पार्टनर्स लाजमी नहीं है कि एग्री करें. कुछ पार्टनर्स होते हैं एक चीज़ की तरफ ज़्यादा उनका इंक्लिनेशन होता है, दूसरों का ट्रेंड कुछ अलग होता है, एक और तरह से सोचता है, दूसरा और तरह से सोचता है. सो जब ऐसा सिनेरियो क्रिएट होगा तो डेफिनेटली उनके दरमियान में डिसएग्रीमेंट्स आ सकते हैं. जब डिसएग्रीमेंट्स आएंगे तो बिज़नेस के फेलियर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. इसी तरह से डिफ़िकल्ट टू एक्सपैंड भी होता है. इसमें भी मल्टीपल रीजंस हैं. वही पार्टनर्स का डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है. और पार्टनरशिप बिजनेस के पास भी जो फंड्स हैं वो लिमिटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूज फंड्स नहीं होते. जैसे लिमिटेड कंपनीज होती हैं वो तो अपने शेयर्स बेच के
लोगों से फंड्स रेज कर सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में फिर भी अगर 2 पार्टनर्स हैं, 3 हैं, 4 हैं, उनके पास एक लिमिटेड अमाउंट होगा, बिज़नेस को एक्सपेंड करना मुश्किल होता है। बिज़नेस एक्सपेंड करने की एक तो रीज़न फाइनेंस है, दूसरी रीज़न क्या होगी, दूसरी रीज़न उनमें डिसएग्रीमेंट्स भी हो सकता है। उनकी अपनी जो इंक्लिनेशन है, माइंडसेट है, वो किस तरफ है। वो कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं लिमिटेड बिजनेस रखना चाहिए, उसको ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करना चाहिए, मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स अराइज होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए बिजनेसेस एक्सपेंशन इसमें भी इतना ज़्यादा आसान नहीं है। द अदर थिंग इज़ कि इसमें भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि अगर बिज़नेस लॉस में चला गया और बिज़नेस ने कोई अपने डेट सेटल डाउन करने थे, तो उन डेट्स को सेटल डाउन करने के लिए, उन लोन्स को रीपे करने के लिए जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उन ओनर्स की, उन पार्टनर्स की, उसको भी सेल आउट किया जा सकता है। सो ज़हन में रहे कि पार्टनरशिप बिज़नेस भी कोई आइडियल बिज़नेस नहीं है, इसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। सोल ट्रेडर में भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी, इसमें भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। दोनों केसेस में वहाँ पे सोल ट्रेडर सिंगल सारा कुछ रिस्पॉन्सिबल होता है, यहाँ पे पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं या जो भी उनका कैपिटल रेशो होगा पार्टनरशिप के अंदर, उसके हिसाब से उनको वो जो डेट्स हैं उनको सेटल डाउन करना होता है। डिस्प्यूट्स अराइज हो सकती हैं, प्रॉफिट भी शेयर्ड हो जाते हैं, लोग ज़ाहिर प्रॉफिट नहीं शेयर करना चाहते। सोल ट्रेडर में क्या होता है कि ऑल प्रॉफिट्स गो इनटू द पॉकेट ऑफ अ सिंगल पर्सन, बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप में पार्टनर्स हैं, जो भी बिज़नेस का प्रॉफिट होगा वो भी शेयर करना पड़ेगा। और इसमें अगेन आपके पास इस तरह के इश्यूज राइज हो जाते हैं, इसलिए पार्टनरशिप बिज़नेस को भी समझा जाता है कि ये भी कोई आइडियल किस्म का बिज़नेस नहीं है। लेकिन रिलेटिव टू सोल ट्रेडर इसमें फाइनेंस ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, कंटिन्यूएशन के चांसेस रिलेटिवली ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगेन लाइबिलिटी इसके अंदर भी अनलिमिटेड होती है। सो आई बिलीव कि ये आपको टॉपिक समझ आ गया पार्टनरशिप का। ये बिज़नेस स्टडीज़, ओ लेवल बिज़नेस स्टडीज़ और IGCSE बिज़नेस स्टडीज़ का सिलेबस कंटेंट 1.4.1 पे अगर आप चले जाएंगे, टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ये सब टॉपिक है पार्टनरशिप। आई बिलीव कि यू गॉट वेरी गुड आइडिया अबाउट पार्टनरशिप and you will be able to solve any type of questions that come in Cambridge or Edexcel examination. So see you in the next video. Thank you so much. Allah Hafiz.